बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। ये 10th की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर भी है, क्योंकि पहले 8 चैप्टर्स जो हैं वो हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो 10th की केमिस्ट्री जो है वो चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट हो रही है। आज हमने इसका पहला टॉपिक पढ़ना है रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। पहली वीडियो में हम इस टॉपिक के पहले हिस्से को डिस्कस करेंगे, जो कि है रिवर्सिबल रिएक्शंस वाला। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि हम पहले रिएक्शंस को एक्सप्लेन करें, रिएक्शन को समझें कि केमिकल रिएक्शंस जो हैं ये क्या होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शंस। इसकी डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट्स। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होकर एक या एक से ज्यादा न्यू एंड डिफरेंट सब्सटेंसेस बनाते हैं। अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म न्यू एंड डिफरेंट सब्सटेंसेस। इसकी अगर एक जनरल एग्जांपल ली जाए तो मैं कहूँगा कि A प्लस B ये आपस में कंबाइन होकर बना लेते हैं C प्लस D। अब ये दो सब्सटेंसेस थे जिन्होंने आपस में कंबाइन किया, एक प्रोसेस के जरिए से कंबाइन हुए और उसके नतीजे में दो अलग न्यू एंड डिफरेंट सब्सटेंसेस बन गए। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शंस के दो कंपोनेंट होते हैं, दो हिस्सा होते हैं। एक कंपोनेंट है हमारे पास इस एरो की लेफ्ट साइड पे, दूसरा कंपोनेंट है इस एरो की राइट साइड पे। ये जो एरो की लेफ्ट साइड पे कंपोनेंट है इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स वो सब्सटेंसेस हैं जो आपस में कंबाइन होते हैं, और रिएक्टेंट्स के कंबाइन होने के नतीजे में जो दो न्यू एंड डिफरेंट सब्सटेंसेस बनते हैं उनको हम कहते हैं कि ये प्रोडक्ट्स हैं। इस एरो की राइट साइड पे हमारे पास हमेशा प्रोडक्ट्स होते हैं और एरो की लेफ्ट साइड पे हमारे पास हमेशा रिएक्टेंट्स होते हैं। इसके एक और एग्जांपल लेते हैं। H2 प्लस I2 हाइड्रोजन और आयोडीन जो है ये आपस में कंबाइन होकर बना लेते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। इसमें ये जो है ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं और ये हमारे पास प्रोडक्ट है। एक और एग्जांपल लेते हैं वाटर की। सॉरी 2H2 प्लस O2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये आपस में कंबाइन होकर बना लेते हैं वाटर, और इसमें हमारे पास ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स हैं और ये जो वाटर हमारे पास बन गया है एरो की राइट साइड पे ये प्रोडक्ट्स हैं। तो फ्रेंड्स ये केमिकल रिएक्शन है। क्या है केमिकल रिएक्शन? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन होकर एक प्रोसेस से गुजर कर एक या एक से ज्यादा डिफरेंट सब्सटेंसेस बना लेते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन, और उसमें जो सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन होते हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और उनके कम्बिनेशन के नतीजे में जो न्यू एंड डिफरेंट सब्सटेंस बनता है उसको हम कहते हैं कि ये प्रोडक्ट है। तो अब हम चलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की तरफ। रिवर्सिबल रिएक्शन भी केमिकल रिएक्शन की ही टाइप है। हमारी बुक में केमिकल रिएक्शन की दो टाइप्स दी गई हैं, हम दोनों टाइप्स को ही कंपैरेटिवली डिस्कस कर लेते हैं। केमिकल रिएक्शन की एक टाइप है हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन, और दूसरी टाइप है हमारे पास इररिवर्सिबल रिएक्शन। फ्रेंड्स ये रिवर्सिबल रिएक्शन के अगर आप वर्ड पे ही गौर करें तो रिवर्सिबल, रिवर्स से निकला है। रिवर्स का मतलब होता है बैकवर्ड। बैकवर्ड मीन्स वापस आना। वापस कहाँ से आना है? हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जो हमने अभी डिस्कस की थी हाइड्रोजन और आयोडीन वाली।
ये रिएक्टेंट्स और ये प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं और प्रोडक्ट्स जो हैं वो वापस आ जाते हैं रिएक्टेंट्स में। तो इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स में चेंज हो सके, जो रिएक्शन वापस आ सके, उसको कहा जाता है रिवर्सिबल। और दूसरी तरफ हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें आप एर का मतलब कर लें नॉट, और रिवर्सिबल उसी तरह ही रिवर्स से बैकवर्ड के नॉट बैकवर्ड। ऐसा रिएक्शन जो वापस ना आ सकता हो, मीन्स के उसमें जब एक दफ़ा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाता है तो फिर वो प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में ना आ सकता हो, उसको हम कहते हैं कि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो हम इन दोनों रिएक्शंस की आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज भी हैं, क्योंकि पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो हम इसको कंपैरेटिवली ही दोनों की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, बारी बारी पॉइंट्स बनाकर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा डेफिनेशन का। तो हम क्या कहेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है? द रिएक्शन इन विच products can recombine to form reactants। कि ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट्स बना सकते हों, उसको हम कहते हैं कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। और इरिवर्सिबल रिएक्शन में हम सिंपली प्रोडक्ट के बाद प्रोडक्ट कैन के बाद नॉट लगा देंगे। इरिवर्सिबल रिएक्शंस आर द रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट्स कैन नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम इसका पॉइंट देखेंगे रिप्रेजेंट करने का, कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो हैं इनको हम डबल एरो लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें ये एक एरो इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं, दूसरा एरो इंडिकेट कर रहा है कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो वापस रिएक्टेंट्स में चेंज हो रहे हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शन को डबल एरो से इंडिकेट किया जाता है। और इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है इसको हम सिंगल एरो से इंडिकेट करते हैं। सिंगल एरो की टेल जो है वो रिएक्टेंट्स की तरफ होगी और एरो का हेड जो है वो प्रोडक्ट्स की तरफ होगा, और ये सिंगल डायरेक्शन में है। दैट मीन्स के सिर्फ रिएक्टेंट्स ही प्रोडक्ट्स में चेंज हो सकते हैं, प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स में चेंज नहीं हो सकते। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारे पास, दे नेवर गो टू कंप्लीशन। के रिवर्सिबल रिएक्शन जो है ये कभी भी मुकम्मल नहीं होते। मुकम्मल कैसे होंगे? जब प्रोडक्ट्स ने ही वापस रिएक्टेंट्स में चेंज हो जाना है तो रिएक्शन कभी भी कंप्लीट तो नहीं हो सकेगा, मुकम्मल तो नहीं हो सकेगा। रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं और थोड़ी ही देर के बाद प्रोडक्ट्स जो हैं वो वापस रिएक्टेंट्स में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह का रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता। दूसरी तरफ जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है के बारे में कहा जाता है कि दे आर सपोज्ड टू कंप्लीट, कि इनको मुकम्मल ख्याल किया जाता है। इसमें स्टूडेंट्स फोकस करने वाली बात है सपोज्ड। ये जो वर्ड यूज किया गया है, दे आर सपोज्ड टू कंप्लीट, सिर्फ ख्याल किया जाता है। 100% मुकम्मल कोई भी रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि हर रिएक्शन में कुछ ना कुछ रिएक्टेंट्स रह जाते हैं जो कि प्रोडक्ट्स में चेंज नहीं हो पाते। वो बहुत थोड़ी सी परसेंटेज होती है, बहुत थोड़े रिएक्टेंट्स बचते हैं बकाया, लिहाजा हम इसको कहते हैं कि सपोज टू कंप्लीट के तकरीबन ये मुकम्मल हो गया है, लेकिन तकरीबन मुकम्मल है, 100% मुकम्मल नहीं होता। फ्यू परसेंट रिएक्टेंट्स जो हैं वो उस मिक्सचर में बकाया रह जाते हैं। फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इसका एग्जाम्पल का। एग्जाम्पल दोनों रिएक्शंस की एक ही हो सकती हैं अगर हम उसमें सिर्फ ये एरो का फर्क डाल दें। तो अगर डबल एरो लगा दें तो ये बन जाएगा रिवर्सिबल रिएक्शन, और अगर इसी रिएक्शन को हम सिंगल एरो के साथ रिप्रेजेंट कर दें तो ये बन जाएगा इरिवर्सिबल रिएक्शन।
क्योंकि हमारे पास सर्टेन कंडीशंस में हम रिवर्सिबल रिएक्शन को इरिवर्सिबल रिएक्शन में चेंज कर सकते हैं और अंडर सर्टेन कंडीशंस देकर हम इरिवर्सिबल रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन में चेंज कर लेते हैं। होता क्या है कि ये जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, ये हमारे पास हमेशा क्लोज्ड सिस्टम में होता है कि हम एक फ्लास्क लें, उसको हम अगर ऊपर से बंद कर दें, वहां पे अगर हम ये रिएक्शन करवाएंगे H2+I2 का, तो ये हमारे पास हो जाएगा रिवर्सिबल रिएक्शन। क्योंकि सिस्टम ऊपर से बंद है, फ्लास्क को ऊपर से हमने क्लोज किया है, कोई भी चीज ना तो एंटर हो रही है ना ही यहाँ से बाहर निकल रही है, तो रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स में चेंज होंगे और थोड़ी देर बाद प्रोडक्ट्स जो है वो वापस रिएक्टेंट्स में चले जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ अगर हम इसी रिएक्शन को ओपन सिस्टम में करेंगे, तो ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा, क्योंकि ये गैस की फॉर्म में होता है, तो ये सिस्टम में से बाहर निकल जाएगा। जब वो सिस्टम में से फ्लास्क में से बाहर निकल गया तो फिर वो वापस तो नहीं फ्लास्क में आ सके हाइड्रोजन आयोडीन में चेंज हो सकता। तो ओपन सिस्टम में करें तो वही रिएक्शन इरिवर्सिबल हो जाता है, क्लोज सिस्टम में करें तो सेम रिएक्शन ही रिवर्सिबल हो जाता है। लेकिन हमने एग्जाम्पल देते हुए ख्याल रखना है कि रिवर्सिबल में हम डबल एरो लगाएंगे और इरिवर्सिबल रिएक्शन में हम सिंगल एरो लगाएंगे। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको रिवर्सिबल रिएक्शंस की समझ आ गई होगी। आज हमने 9.1 टॉपिक जो था उसके पहला पार्ट पढ़ा रिवर्सिबल रिएक्शन वाला। उसमें हमने पहले केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस किया, फिर हमने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को डिस्कस किया, फिर हमने केमिकल रिएक्शन की दो टाइप्स जो थी, रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन, इनको हमने कंपैरेटिवली डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह डायनामिक इक्विलिब्रियम के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है जहां से जाकर आप इस चैप्टर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी आसानी के लिए नोट्स दोनों लैंग्वेजेस, उर्दू और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में बनाए गए हैं। एक ही फाइल में आपको दोनों लैंग्वेजेस मिल जाएंगी कि ऊपर पहले क्वेश्चन आंसर इंग्लिश में दिया गया है, फिर उसके नीचे उसी क्वेश्चन का क्वेश्चन आंसर जो है वो उर्दू में दिया गया है, ताकि आप इसको अच्छी तरह समझ कर याद कर सकें।